नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आर एस तोमर आप सभी का एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। उत्तराखंड एसआई 2026 को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड एसआई जो 2025 यानी प्रीवियस ईयर पेपर है उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता चले कि किस टाइप के कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है, ये सारा हमें पता चले। इसलिए हम 2025 का जो पेपर हुआ था उत्तराखंड एसआई का, वो सॉल्व कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर कोई सा भी एग्जाम हो, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं तो ये आपके लिए रामबाण साबित होता है। यही सफलता का महामंत्र है, ताकि आपको पता चले कि क्या पढ़ा जाए। देखो, सभी बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन अगर आप कुछ और ही पढ़ रहे हैं, जो एग्ज़ाम की नीड है, जो एग्ज़ाम की ज़रूरत है, उसके हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन कहीं न कहीं रुक जाता है। तो अगर आप चाहते हैं आप कि आपका सिलेक्शन हो, 26 में आपकी नौकरी लगे, तो आपने एग्ज़ाम के हिसाब से, एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है, किस टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं, लेवल कौन से इम्पोर्टेंट है और कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है, तो ये सारा चीज़ें आपने को यहीं से जो प्रीवियस ईयर पेपर है, यहीं से पता चलती है। तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम, कोई सा एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, तो आप जो है ज़रूर जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको लगाएं। तरीका ये होता है कि सिलेबस के साथ साथ आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर वो भी लगाते जाएं। ठीक है, तभी आपकी जो तैयारी है वो बेहतर होती है। तो आइए बच्चों, हम बात कर रहे हैं अभी उत्तराखंड एसआई 2025 का जो पेपर हुआ था। 2026 में भी आपको इसी तरह का जो पेपर है वो देखने को मिलेगा। तो कुछ प्रश्न हमने कर दिए थे इसमें। आज जो है ये 5वीं क्लास है, 4 क्लासें मैंने ले ली है। तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हों, तो आप जो है इससे पहले की जो क्लास है, ठीक है, 4 क्लासें मैंने इसमें कराई है, तो आप उसे ज़रूर देखें। क्योंकि एक ही क्लास में अगर हम ये मैथ्स के क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए थोड़ा-थोड़ा करके जो है मैं तोड़-तोड़ के ये प्रश्न सॉल्व करा रहा हूँ। मैथ्स के जो प्रश्न है उत्तराखंड एसआई 25 में जो प्रश्न पूछे गए थे, वो हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो, इसमें आपको एक अंदाजा लगेगा कि कौन-कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हमने इसमें आपको देखने को मिला, टाइम एंड वर्क आपको प्रश्न देखने को मिला, हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्न आपको देखने को मिले, है ना? ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न आपको देखने को मिले। मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन के बहुत सारी 4-5 प्रश्न आपको इसमें देखने को मिले। एरिया एंड पेरीमीटर के प्रश्न आपको देखने को मिले। अनुपात समानुपात के प्रश्न आपको देखने को मिले। मिक्सचर के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और टाइम एंड वर्क के भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना? मेंसुरेशन के भी 5-6 सवाल जो है लगातार, ये देखो ये सारे मेंसुरेशन के प्रश्न हैं। ठीक है, शंकु है, आपका बेलन है, ठीक है, गोला, अर्धगोला, इससे संबंधित आपके प्रश्न हैं, है ना? आप इसी तरह से आपका जो प्रोबेबिलिटी है, इसके भी 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना? बहुलक का एक प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। इसमें आप आएँगे, या देखो यहाँ पर जो है एरिया एंड पेरीमीटर, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से जो है ना? टाइम एंड वर्क, है ना? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर एरिया से आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। एरिया एंड पेरीमीटर से ज्योमेट्री के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से आपने ये जो है आपको पता चल पा रहा है कि कौन-कौन से चैप्टर आपने पढ़ने हैं। जैसे मेंसुरेशन, बहुत सारे मेंसुरेशन के प्रश्न मिल रहे हैं। टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है ना? ज्योमेट्री के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। एरिया एंड पेरीमीटर के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। ठीक है? तो इसी तरह से देखो, यहाँ पर यहाँ तक हमने कल जो है यहाँ तक किया था 198। अगला प्रश्न हम यहाँ पे आते हैं 199। इससे पहले की जो क्लासें आपने देखनी है, तो मैं प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट है, बेस्ट मेथड मैंने उसे समझाया है, कॉन्सेप्चुअल मेथड से कराया है, तो उसको आप जरूर देखें। और यहाँ पर आते हैं, आज 199 प्रश्न जो है सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों, सॉल्व करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 288 स्क्वायर मीटर है। यदि उसकी लंबाई 10 मीटर बढ़ा दी जाती है, तो इसका क्षेत्रफल 80 स्क्वायर मीटर बढ़ जाता है। मैदान की लंबाई पूछ रहे हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या दिया है, ये कह रहे हैं कि क्षेत्रफल, एक आयताकार मैदान है, उसका क्षेत्रफल दिया है 288, एरिया दिया है 288 स्क्वायर मीटर। उसकी लेंथ बढ़ा दी 10 मीटर। ये कह रहे हैं अगर लेंथ बढ़ा दी जाती है तो एरिया बढ़ जाता है कितना,
वो 80 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ गया, लेंथ बढ़ा दी 10 किलोमीटर, तो 10 मीटर, तो जो एरिया है वो बढ़ गया। तो ये कह रहे हैं बताओ मैदान की लेंथ क्या है। तो आइए बच्चों देखो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसे। आइए, आयताकार मैदान कह रहे हैं, तो आयताकार मैदान आप जानते हैं आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती। देखो इस तरह का मैदान है, ये आयत है, आप जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, लेंथ जैसे मान लिया एल है और इसकी जो चौड़ाई है वो बी है। लेंथ एल है, वृत्त जो है बी है। इसका जो एरिया है, एरिया आप जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, यानी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। और आयत का जो क्षेत्रफल दे रखा वो कितना दिया है, 288 स्क्वायर मीटर। लेंथ नहीं पता, ब्रेथ भी नहीं पता, चौड़ाई भी नहीं पता, तो हमने एल और बी मान ली। अब क्या कह रहे हैं कि अगर लंबाई बढ़ा दे, पहले एल थी, अब ये कह रहे हैं कि अगर इस लेंथ को बढ़ा दे, लंबाई बढ़ा दी, ठीक है, लंबाई जो है बढ़ा दी, अब एल प्लस 10 कर दिया, पहले एल थी अब 10 मीटर बढ़ा दी, ठीक है। चौड़ाई तो वही है, चौड़ाई के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन लंबाई पहले इतनी थी अब बढ़ा दी, 10 मीटर बढ़ा दी। तो ये कह रहे हैं जो एरिया है ना ये बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 80 स्क्वायर मीटर बढ़ गया, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि कितना हो जाएगा, ये एरिया कितना हो जाएगा। फिर अगर 80 बढ़ जाता तो यहाँ पर 8 दूनी ये होगा, ये 368 मीटर स्क्वायर, नया एरिया, न्यू एरिया ये हो रहा है। अगर लेंथ बढ़ा रहे तो न्यू जो एरिया होगा ना, न्यू एरिया क्या होगा, न्यू एरिया यानी नई लेंथ, नई लेंथ ये है, चौड़ाई तो वही है लेकिन लेंथ कितनी हो गई, एल में 10 जोड़ दिया, नया एरिया क्या बना, देखो 288 तो पहले था, 80 इसमें जुड़ गया तो कितना हो गया, 368 स्क्वायर मीटर। यहां पर L प्लस, यहां पर देखेंगे, देखो B की गुणा अंदर कर दो, B की यहां पर, तो यहां हो जाएगा L इंटू बी प्लस 10B। अब इस पॉइंट पे आना आप, देखो यहां पर एल बी, देखो यहां पर देखना एल इंटू बी की वैल्यू क्या है, ये देखो 288, तो यहां पुट कर दो। यहां जब आप रखेंगे 288 स्क्वायर मीटर है, स्क्वायर मीटर प्लस 10B, इसको आप राइट में ले आएंगे तो देखो इसमें से माइनस हो जाएगा, देखो यहाँ पर 368 है, ये उठाएंगे लेफ्ट में ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो 0, और यहाँ पर 8, ये हो गया 80 रह गया, तो यहाँ पर 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, बी बराबर कितना आ गया 8। यानी जो चौड़ाई है वो हमें पता चल गई, इसकी चौड़ाई कितनी है, 8 मीटर है। चौड़ाई हमको पता चल गई कि चौड़ाई कितनी है, 8 मीटर है। वो लंबाई पूछ रहा है कि लंबाई बताओ, लंबाई क्या होगी, तो लंबाई लेंथ पूछ रहा है, तो लेंथ यहाँ से बी तो हमें पता लगी, तो लेंथ पूछ रहा है, लेंथ निकाल दो, देखो यहाँ से निकाल सकते हैं आप, देखो एल इंटू बी बराबर 288 है, तो यहाँ पर बी की जगह 8 रख दो, तो यहाँ पर देखो 288 है ना, ये लेफ्ट में ये है, और बराबर में क्या है एल, और पी की जगह 8 रखो, 8 आ गया हमारा, 8 से डिवाइड करो, है ना, 8 तिया 24, फिर बचा हमारे पास 4, 8 छके 48, एल बराबर कितना आ गया, 36। यानी जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ना, लेंथ ये 36 आ गई। तो लेंथ पूछ रहा था कि इसकी जो है लेंथ बताओ, इस आयताकार खेत की जो है लेंथ बताओ, तो इस आयताकार मैदान की जो लेंथ है वो 36 है। अगर चौड़ाई पूछता तो 8 है, चौड़ाई 8 है और लेंथ जो है 36 है। लेंथ पूछ रहा था तो लेंथ हमने निकाल दी। तो इस तरह से सॉल्व करना, बस खाली हमने एरिया लगाया एल इंटू बी, है ना, एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यहां से निकाल दिया, बस ऐसे सॉल्व कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। आगे समझ, चलो देखना जरा यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन पे आ जाओ, ऑप्शन पे आ जाओ। देखो यहाँ पर कह रहा था कि मैदान की लंबाई क्या है, तो इसका ऑप्शन बनेगा बी, 36 यहाँ है ना, 36 बन रहा है ना, लंबाई, लंबाई 36 बन रही और चौड़ाई पूछा तो 8 बन रही थी, ठीक, तो लंबाई बन रही, इसका आंसर बनेगा 36। आ जाओ बच्चों अगले प्रश्न पे आ जाओ। देखो दो वृत्तों की त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है, सीधी उभय स्पर्शी की लंबाई है। दो सर्कल कह रहे हैं और दो सर्कल की जो त्रिज्याएं हैं, रेडियस है,
वो दी है 9 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर दी है। उनके जो सेंटर है उसके बीच की जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, है ना, कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। सीधी उभय स्पर्शी की लंबाई पूछ रहा है, यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछ रहा है कि इसकी लेंथ क्या होगी। आ जाओ देखो क्या कह रहे हैं। देखो दो वृत्त कह रहे हैं, दो वृत्त है की, और दो जो वृत्त है ये एक सर्कल ये है, और एक जो है देखो एक दूसरा बिल्कुल इससे सटा हुआ है। देखो यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस दे रखी 9। एक दूसरा सर्कल है और उसकी जो रेडियस है वो है 4 है। दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कह रहा है। ये देखो इसका सेंटर हमने मान लिया कि ये है C1 है, इसका सेंटर क्या है C1 है, और इसका सेंटर यहाँ पर C2 है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है यानी जो D है वो कितनी है, वो है 13 सेंटीमीटर। ये जो बड़ा सर्कल है इसकी रेडियस हम R मान लेते हैं, कैपिटल R, और जो छोटा सर्कल है इसकी रेडियस आप मान लो स्मॉल r। स्मॉल r बराबर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, और कैपिटल R बराबर कितना दिया 9 सेंटीमीटर, और दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो है आपकी 13 सेंटीमीटर। तो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो टेंजेंट है जो इसको स्पर्श करते हुए, देखो ऐसे जा रही है टेंजेंट है ना, जो इसको छूते हुए जा रही है ऐसे, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, इसकी लेंथ पूछ रहा है, ये जो स्पर्श रेखा है इसकी लेंथ पूछ रहा है कि क्या होगी। तो इसके लिए बच्चों ये फॉर्मूला याद रखना, डी स्क्वायर माइनस आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, इससे निकल जाएगी आपकी। डी का मतलब है दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस, वो कितनी दे रखी 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर जो इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी 9 माइनस इसकी रेडियस कितनी है 4, इसको 4 स्क्वायर कर देंगे ऐसे। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर दो, 13 का स्क्वायर क्या होता है 19169, माइनस 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा। इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 144, और 144 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 12 सेंटीमीटर। यानी जो टेंजेंट है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट उसकी लेंथ क्या होगी 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से फाइंड करेंगे। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है इससे कि आप क्या ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है, वहां से उत्तराखंड एसआई में प्रश्न बनते हैं, तो उसको तैयार करना जैसे, ठीक है। आई बात समझ, आ जाओ प्रश्न पे। आज देखो क्या कह रहे थे, 12 आया ना यहाँ पर, तो इसमें कह रहे हैं कि सीधी उभय स्पर्शी यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, तो इसका आंसर बना आपका 12, तो इसका आंसर बनेगा ए। तो बच्चों इस तरह से करना है, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन देख लो एक बार, इस तरह से हमने किया। देखो ये दो सर्कल कह रहे हैं, इसकी रेडियस 9 दे रही, इसकी 4 दे रही, दोनों के बीच की डिस्टेंस 13 बोल रहे हैं, दोनों सेंटर के बीच की। तो इस तरह से ये फॉर्मूला याद रखना, डी का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। एक बार सॉल्यूशन देखेंगे, कैलकुलेट किया आंसर आ गया। आ जाओ आ जाओ बच्चों, इस प्रश्न पे आ जाओ। यदि 3 की पावर x, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको दिख रहा होगा, इसमें कह रहा है यदि 3 की पावर x माइनस वाई बराबर ये है तथा 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 243 हो तो x का बराबर है, x का मान पूछ रहा है, x का मान क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं जरा इसे, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, तो इसे कर देते हैं सॉल्व। देखो x 3 की पावर x माइनस वाई बराबर 27 है, और 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 243 है, ठीक है। तो आ जाओ जरा, ठीक है, आ जाओ। क्या कर रहे हैं, 3 की पावर x माइनस 5, देखो क्या दिया है, देखो बच्चों ध्यान से देखना, 3 की पावर ये बोल रहे हैं x माइनस वाई बराबर कितना दिया 27 दिया, पहला स्टेटमेंट यही है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि 3 की पावर x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 243 ये दिया है। तो आप इसे देखना जरा, इसको सॉल्व करना आगे। 3 की पावर x माइनस वाई है, और यहाँ पर 27 को क्या लिख सकते हैं
3 की पावर 3, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3, यही तो बना, 3 3 9 3 27, यानी 3 को अगर हम 3 की पावर 3 रखें तो 27 ही तो हुआ। यहाँ पर बेस सेम है, जब बेस सेम होता तो पावर बराबर हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर क्या होगा, 3 होगा। होगा कि नहीं होगा, देखो x माइनस वाई बराबर 3। इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर 3 की पावर क्या है, x प्लस वाई, और बराबर क्या है, ये देखो 243। जो 243 है इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया कितना हुआ, 3 कम 3 3 अट्ठे 24, यानी 3 की पावर 5, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5। यानी 3 की अगर आप 5 बार गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, यही तो बनेगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। तो ऐसे ही हुआ। यहाँ पर देखो बेस सेम है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो ये पावर बराबर होंगी, यानी x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। x प्लस वाई बराबर कितना आया, 5। आई बात समझ, पहले ही पे आ जाओ, देखो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर 5, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, x और y की वैल्यू निकाल दो। यहाँ पर देखना x माइनस वाई बराबर 3 है और x प्लस वाई बराबर कितना है, 5 है, बराबर 5। दोनों को सॉल्व करेंगे, देखो ये प्लस से माइनस कट गया, यहाँ पर ऐड करने पर 2x हुआ, ये 8 बना। 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे, 4 आ गया, यानी x बराबर कितना आ रहा है, 4। x बराबर कितना आ रहा है, 4 आ गया, ठीक है, x बराबर आ गया 4। आई बात समझ। अब इसी तरह से अगर आपको y चाहिए तो y की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पुट करो चाहे यहाँ पुट करो y की वैल्यू। तो y की वैल्यू चाहिए आपको तो यहाँ रख दो, x माइनस वाई निकालना ना, देखो यहाँ पर रखेंगे, देखो ये x माइनस वाई बराबर कितना है, 3 है, x की जगह 4 रखो, यहाँ 4 माइनस वाई बराबर 3, 3 इधर आएगा है ना, y उधर जाएगा, तो y बराबर क्या होगा, 3 माइनस का यानी 1 आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 4 आ रही। पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, देखो प्रश्न पे आ जाओ, क्या पूछ रहा है, एक बार देख लेना इसको, ठीक है। देखो जरा क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा कि x का मान क्या है, तो x का मान हमारा क्या निकला था, x का मान निकला था 4। तो x की वैल्यू पूछ रहा था कि x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू जो है 4 है। y का पूछता तो y का मान 1 है, तो x की वैल्यू पूछ रहा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बनेगा 4। ये ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है, ऑप्शन सी में दिया है, ये बनेगा आपका 4 बनेगा इसका आंसर। आई बात समझ, इस तरह से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। बच्चों आगे समझ, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 202, देखना 2 की पावर 1/4 माइनस 1 और ब्रैकेट के अंदर दिया है 2 की पावर 3/4 प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 2 की पावर 1/4 प्लस 1, ये किसके बराबर ये दे रहा है। तो इसको सॉल्व करना है, इसकी गुणा हम इसमें करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर ये कुछ फॉर्मूला नहीं बन रहा, सीधा हम इसको मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। 2 की पावर 1/4 माइनस 1, देखो क्या है, देखो पहला दिया इसमें क्या दिया है, 2 की पावर 1/4 माइनस 1 ये दिया है, और फिर ब्रैकेट के अंदर है 2 की पावर 3/4, फिर प्लस 2 की पावर 1/2, फिर प्लस 2 की पावर 1/4 प्लस 1, यही है शायद, एक बार देख लो। 2 की पावर 3/4 प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 2 की पावर 1/4 प्लस 1, 1/4 प्लस 1 ये है। तो इसको हम सीधा सीधा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो सीधी सीधी, इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप, किसकी, इसकी मल्टीप्लाई करो पहले, या ऐसा करो कि माइनस की मल्टीप्लाई करो इसमें, -1 से इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, देखो सारे -1 की गुणा इसमें करेंगे तो -1 हो गया, माइनस की गुणा इसमें करेंगे तो -2 की पावर 1/4 हो गया, माइनस की गुणा इसमें करेंगे तो माइनस आ जाएगा 2 की पावर 1/2, माइनस की गुणा यहाँ करो तो -2 की पावर 3/4 ये आ गया, अगर माइनस की गुणा करते हैं। फिर अब 2 की पावर 1/4 की गुणा करो इसमें, तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखो प्लस, यानी 2 की पावर 1/4, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/4, 1/4 देखो पावर जुड़ जाती है, ये हो जाएगा 2/4, ठीक है। और 2/4 का मतलब क्या होगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई बता रहा हूँ मैं, 2 की पावर, देखो यहाँ पर जब 2 की पावर ये है ना, 2 की पावर 4 है, इसकी गुणा इसमें हो रही है तो कैसे बनेगा, देखो 2 की पावर 1/4,
जब बेस सेम होता है बच्चों, आप जानते हैं जब बेस सेम होता है पावर जुड़ जाती है, तो यहाँ पर 1/4 प्लस 1/4 क्या बनेगा आपका, यहाँ पर बनेगा 2/4। 2 से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा 2 की पावर 1/2 बनेगा, ऐसे 2 की पावर 1/2। तो इसकी जब हम इसमें गुणा करेंगे, देखो इसकी इसमें गुणा कर दिया, अब पहले इसमें करी थी ये आया, फिर इसकी गुणा इसमें करें तो ये आ रहा, देखो क्या बन रहा है 2 की पावर 1/2। इसी तरह से प्लस अब इसी गुणा का जो है इसकी गुणा इसमें करेंगे, तो जब इसकी गुणा इसमें करेंगे देखना जरा यहाँ पर 2 की पावर 1/4 की गुणा किस में करेंगे 2 की पावर 1/2 में गुणा करेंगे। देखो यहाँ पर बेस सेम है, देखो बेस सेम है तो 2 आएगा, जुड़ जाएगा ना 1/4 प्लस 1/2 जुड़ेगा ऐसे, जब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है। यहाँ पर 2 से एलसीएम लेंगे, 2 से नीचे ऊपर गुणा करेंगे, यहाँ 2 दूनी 4 हुआ, यहाँ 2 एकम 2 एक 3, कितना हुआ 3/4, कितना बना ये 3/4। जब इसकी गुणा इसमें कर रहे हैं तो आ रहा आपका 2 की पावर 3/4 आ गया ऐसे। इसी तरह लास्ट में जो है इसकी गुणा इसमें करनी है, इसकी गुणा जब आप इसमें करेंगे देखो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ बता रहा हूँ मैं 1/4 गुणा इसकी गुणा इसमें हो रही ना, देखो 3 की पावर 4 है ये। तो जब देखो बेस सेम है तो 2 लिखा, तो यहाँ पर देखो यहाँ भी 4 है नीचे 4 है, तो 4 तो एक एलसीएम आ गया, 3 और 1 4 हो गया, तो 4/4 यानी कितना आ गया 2 की पावर 1। तो ये आ रहा प्लस 2 की पावर 1, ठीक है ऐसे आ गया। अब इसमें बच्चों देखना जरा कटरा आई, देखो कटरा आप देखो काट दो, देखो यहाँ पर देखना -1/2 से देखो +1/2 से -1/2 कट गया, ठीक है। और यहाँ पर देखना +1/4 से +1/4 कट गया, देखो देखो +2 की पावर 1/4 -2 की पावर 1/4 कट गया, +2 की पावर 3/4 -2 की पावर 3/4 ये भी कट गया। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच रहा है -1 और यहाँ बचा देखो +2, तो प्लस के ज़्यादा है, 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचा, प्लस का 1 बचा, तो यानी ये कैलकुलेट करके क्या आ रहा है प्लस का 1 आ रहा है। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, आया बच्चों समझ, तो इस तरह से हमारा 1 आ रहा है, सॉल्व करके अच्छे से देख लेना आप, देखिए एक बार मैंने समझा दिया है। तो यहाँ पर कह रहा बताओ इसको सॉल्व करके क्या आया, तो इसको सॉल्व करके हमारा क्या रहा था 1, इसका आंसर क्या बनेगा बी बनेगा। सॉल्व किया हमने, देखो सीधी सीधी इसकी मल्टीप्लाई कर जैसे मैंने अभी तक सिखाया था अंदर, ठीक है। तो ये 1 बना है, देखो यहाँ पर मैंने बताया है कि कैसे गुणा हुई, पहले 1 की गुणा इसमें करनी, 1 की तो सीधा सीधा बस माइनस हो गया, चेंज हो गया चिन्ह, 1 की गुणा करेंगे तो चेंज ही तो होगा चिन्ह, फिर एक 2 की पावर 1/4 की गुणा, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ये देखो ऐसे आए, एक बार अच्छे से देख लेना मैंने समझाया है, ठीक है। वीडियो रोक के भी आप देख सकते हैं, रोक रोक के देख लेना कि भाई किस तरह से जो है आगे। चलो आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर z है, तो 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है ना। क्या कह रहा है 2 की पावर x है और 3 की पावर y है, बराबर फिर कह रहा है कि z की पावर 6 की पावर z है, तो ये बराबर है, तीनों बराबर है, ये बोले बताओ इसका मान बताओ। 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर z, तो ये करें कि x 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z का मान बताना। आ जाओ देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर मैं प्रश्न लिख देता हूँ, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि यदि इस तरह से है आपकी, देखो 2 की पावर x बराबर किसके है 3 की पावर y बराबर आपकी 6 की पावर z के बराबर है, यदि ये बराबर है, इफ 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर z है, तो पता क्या कह रहे हैं कि 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं कि बताओ इसका मान क्या होगा, ठीक है। इसका मान पूछ रहे हैं कि इसका मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहे हैं, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, तो निकाल देंगे। यहाँ पर देखना, इसको ध्यान से देखो, देखो यहाँ पर 2 की पावर x है और यहाँ पर बराबर क्या है 3 की पावर y है, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, और इसकी पावर z है, 6 को हमने ऐसे लिखा फैक्टर में तोड़ दिया, 2 गुणा 3 2 3 6 हुआ। अब ये जो यहाँ पर ध्यान से देखना, जो z है ना ये इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा, 2 की पावर z ऐसे और 3 की पावर z, देखो z है ना इसके ऊपर बैठेगा, इसके ऊपर भी y से, ठीक है। और यहाँ पर आपका 2 की पावर x बराबर क्या है 3 की पावर y बराबर ये बना, आई बात समझ। अब इसमें क्या कह रहा है, हमने मान लिया
कि ये जो है देखो ये किसके बराबर हमने मान लिया, कुछ भी हमने मान लिया कि मान लिया ये जो है किसके बराबर है, के बराबर है ये। 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर ये किसके बराबर है, मान लिया के बराबर है। तो पहले अगर मैं मानता हूं कि 2 की पावर x बराबर के है तो 3 की पावर y बराबर भी के होगा, और 2 की पावर z गुणा 3 की पावर z बराबर भी के होगा। हमने मान लिया ना ये बराबर किसके बराबर है, के बराबर है। आर मान लो, कुछ भी मान सकते हैं आप, तो हमने मान लिया कि मान लिया ये के है। तो हम यहां से देखना, यहां से स्टेटमेंट में 2 की पावर x बराबर पहले लिखना ऐसे, 2 की पावर x बराबर क्या है, के हमने माना है, के की पावर कुछ नहीं तो यहाँ 1 होता है। अगर इस x को यहाँ से हटाओगे ना तो कहाँ जाएगा ये जाता है यहाँ इसके बटे 1 के बड़े, ऐसे हो जाएगा 1/x। ऐसे ध्यान देना बच्चों, अगर x को हटाओगे यहाँ से, पावर से हटाओगे तो कहाँ जाएगा, दूसरी तरफ। जैसे k की पावर 1 है, 1 के नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, 1 के नीचे। इसी तरह से यहाँ पे आना, देखो 3 की पावर y है, देखो यहाँ से तो हमारा ये बना, दूसरी 3 की पावर y है, 3 की पावर y है बराबर क्या है, के की पावर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 होता है। यहाँ से y को हटाओ यहाँ से, तो 3 बराबर क्या होगा, के की पावर 1/y, y ऐसे जाएगा जैसे ही गया था, ठीक है। इसी तरह आपका देखो तीसरा देखना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 2 की पावर z और यहाँ पर है 3 की पावर z बराबर की है, ठीक है। 2 की पावर z और 3 की पावर z बराबर की, या ऐसे कर सकते हैं आप। देखो अगर मैं यहाँ से लिखूँ, यही लाइन लिखूँ, यानी 2 गुणा 3 की पावर z है और बराबर क्या है, के है, यही तो है ये, है ना। अगर मैं यहाँ पर इसी को ऐसे ही लिखूँ, अंदर ना ले आऊँ, इसको केवल ऐसे लिखो 2 गुणा 3 की पावर z, तो यही तो बराबर यहाँ 1 है। z को यहाँ से हटाओ, z वहाँ जाएगा, देखो कहाँ जाएगा, के की पावर 1/z, जैसे ऊपर गया था ऐसे वैसे सेम हुआ। तो यहाँ पर देखना 2 गुणा 3, z तो उधर चलेगी, यहाँ पर बढ़ा 2 गुणा 3। अब 2 की वैल्यू देखना, 2 की वैल्यू क्या है, कि देखो 2 की वैल्यू देखना यहाँ से, के की पावर 1/x यहाँ रख दिया। 3 की पावर क्या, देखो 3 की वैल्यू क्या, देखो 3 की वैल्यू है x, है ना, के की पावर 1/y, यहाँ पर बराबर में के की पावर 1/z। बच्चों देखना यहाँ पर बेस सेम है, जब बेस सेम होता पावर जुड़ जाती है, जब बेस सेम होता तो क्या होता है, पावर जुड़ जाती है। तो यहाँ पर बेस तो के है, यहाँ भी के, यहाँ भी के, तो एक बार लिखा आपने के, पावर जुड़ जाएगी 1/x प्लस 1/y, और बराबर क्या होगा, के है ना ये के, और पावर जो है 1/z। आई बात समझ। अब इसमें क्या करो, के से के काट दो, है ना, हो गया ना, के से के, यानी ये पावर जो इसके बराबर होगी, जबकि ये बराबर है तो ये पावर भी तो बराबर होगी, जब ये इसके बराबर तो पावर बराबर होगी, 1/x प्लस 1/y बराबर क्या होगा, 1/z होगा। इसको लेफ्ट में ले आओ, 1/x प्लस 1/y, ये z इधर आ जाएगा, 1/z इधर आ गया, तो इधर क्या बचा, कुछ नहीं, 0 बचा। तो यही तो मान पूछ रहा था, यही पूछ रहा था, 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा था। देखो यहाँ पर देखो 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z बराबर क्या, 0 आ रहा है, यानी 0 आ गया। इसको लेफ्ट में ले गए तो यहाँ क्या बचा, 0 बचा। तो ये है इसका सॉल्यूशन। इस तरह से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आई बात बच्चों समझ, इस तरह से प्रश्न को सॉल्व करना है। ये मैंने मेथड बताया कि इस तरह से आपका तोड़ेंगे, जैसे मैंने तोड़ा है इस तरह से आप इसको तोड़ेंगे। आई बात समझ, आ जाओ देखो जरा, इसका ऑप्शन क्या बनेगा, 0 आ रहा है ना इसका आंसर, 0। तो इसमें जो है इसका आंसर बनेगा आपका, इसका आंसर बनेगा क्या, देखो यहाँ पर ये था तो इसका आंसर 0 बनेगा, ये होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो इस तरह से आपने प्रश्नों को सॉल्व करना है, और आप 26 में निश्चित रूप से आप ऐसा ही बनेंगे, आपके कंधे पर 2 स्टार लगेंगे, बहुत अच्छा अवसर है। और ठीक है, वैकेंसी जैसे ही आएगी उसके बाद समय कम मिलता है, तो आप अभी से तैयारी में जुट जाएंगे, ठीक है। इससे पहले वाली क्लासें मैंने कराई, इस तरह से मैं तोड़ तोड़ के जो है प्रश्नों को करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो है आपको जो है लंबी वीडियो भी ना बने, और नहीं तो ये फिर लंबी क्लास हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करा रहा हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर करेंगे और खुद अपने हाथ से आप लगाएंगे। एक बार मैंने समझा दिया, आप खुद भी अपने हाथ से इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तो ये सफलता का राज है जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे ये गलती करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाते, सीधे पेपर देने जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। फिर उनको लगता है कि हमने इतनी पूरी साल मेहनत करी थी और हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कम मार्क्स आते हैं, क्योंकि उनको पता है मेहनत तो करते हैं, खूब पढ़ रहे हैं बेचारे, खूब पढ़ते हैं, लेकिन उनका क्या होता है कि वो पीवाईक्यू नहीं लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर नहीं देख रहे हैं भाई किस टाइप का, किस लेवल के प्रश्न पूछ रहे हैं, किस कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करके वो दूसरा ही रिवीजन कर रहे हैं और ही पढ़ रहे हैं। पढ़ने के लिए तो दुनिया भर का है, तो ऐसा नहीं पढ़ना आपने, जो पेपर की डिमांड है उस हिसाब से पढ़ना है, तभी सिलेक्शन होगा। तो ये पता आपको प्रीवियस ईयर से ही चलता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर खूब लगाइए, जितना अधिक से अधिक हो सकता है तो लगाइए, और फिर जो है अपना आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। यही जो है पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर पेपर लगाना, ये परीक्षा महामंत्र है सफलता का। तो बच्चों, अगर आपको ये जो है समझ आ रही है क्लास, तो अगर पहली बार आप आई हैं तो वीडियो को जो है लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने यार दोस्त में शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय उत्तराखंड।